जय हिंद दोस्तों। हमें पीसीडीए की वेबसाइट के ऊपर एरियर टेबल कब आएगी, कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, ये सब चीज़ का इंतज़ार है, लेकिन ये हमें क्यों देखने को नहीं मिल रहा है इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो बात असलियत में क्या है कि ये सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले हमें वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 का फ़ायदा देना नहीं चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ज़बरदस्त सरकार के ऊपर दबाव आ रहा था। उसकी वजह से जो है इनको आनन फानन में ये कैबिनेट की मंजूरी वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 को देनी पड़ी। अब दोस्तों तैयारी कुछ है नहीं तो टेबल कहाँ से आएगी, क्योंकि घोषणा तो कर दी, वो तैयारी है नहीं। और एक टूटा फूटा एक टेबल भी जारी कर दिया, जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उस टाइम पे वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 की, और उसके अंदर कई रैंक मिसिंग थे, उसमें दिखाई नहीं रखा था कई रैंकों का, और बोल दिया कि इसके आसपास ही आप लोगों की पेंशन रहेगी, एरियर रहेगा, और ये जो है फाइनल नहीं है, ये आप लोग को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए दिया है। तो दोस्तों शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ तैयारी है, कैबिनेट के पास टेबल भेजी हुई है मंजूर के लिए। कई बार जवाब इन्होंने इसी तरह से दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी एक पूर्व सैनिक के लेटर का जवाब इन्होंने दिया था इसी तरह से। पीसीडीए ने भी ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के ऑफिस को जो लेटर भेजा था काफ़ी दिन पहले, उसमें भी यही जवाब दिया था। लेकिन हकीकत क्या है कि कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 को, लेकिन अभी भी इनकी तैयारी कुछ नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 3 महीने एक्सटेंशन का टाइम मांगा था, वो भी इनको टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया, कैबिनेट अप्रूवल मिल गई, तो फिर सुनवाई की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर भी सुनवाई हुई और इनको 3 महीने का टाइम दिया। दोस्तों ये सरकार भूतपूर्व सैनिकों के साथ, फैमिली पेंशनर के साथ बहुत बड़ा एक खेल खेल रही है, और ये किसी भी तरह से इसको जो है 2024 के इलेक्शन तक लेकर जाना चाहती है। और दोस्तों हम लोग सब समझ रहे हैं, अभी 3 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने मांगा था, लेकिन उसके डिसीजन से पहले ही जब कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी, नोटिफिकेशन जारी हो गए, सभी डिपार्टमेंट को आदेश जारी हो गया, तो फिर उसके ऊपर सुनवाई की क्या ज़रूरत थी। और सुनवाई हुई और फिर 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टाइम दिया, तो सिर्फ एरियर डालने के लिए ये टाइम दिया गया है दोस्तों। तो एरियर डालने में क्या है, आप हिसाब किताब करते रहो, लेकिन एक किस्त तो दे दो, एक किस्त डाल दो, उसके बाद आप हिसाब किताब करते रहो अपना। क्योंकि आप लोगों ने एक टेबल तो जारी किया है, इसके आसपास आपको मिलना, उसका चौथा हिस्सा आप डाल दो भाई आंख बंद करके। लेकिन सरकार की नीयत खराब है दोस्तों, ये हमें कुछ भी भूतपूर्व सैनिकों को देना नहीं चाहती थी, और ये वन रैंक वन पेंशन को ख़त्म करना चाहती थी। ये तो भला हो ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का, जो और गांधी साहब का, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था, और वो 6 साल तक केस चलने के बाद, ठीक है हम उस केस में हारे, लेकिन उस केस की वजह से ये रिवाइज हमको मिला। ये एक उनका पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो गया है दोस्तों, और वे अभी भी इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जो मैच्योर आए हैं, उनको जो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 के दायरे से बाहर कर दिया है, उनके लिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास अभी भी एक चिट्ठी लिखी है
और उन्होंने कहा है कि जो 7 नवंबर 2015 के लेटर में आप लोगों ने लिखा था उस हिसाब से आप लोग सभी को दो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 का फ़ायदा, आप उनको सबको दो जो उसमें लिखा हुआ था। अब दोस्तों बात आती है पीसीडीए के अंदर टेबल जारी क्यों नहीं हो रही है। तो टेबल तैयार ही नहीं है, जारी कहाँ से होगा। ये तो सिर्फ मामले को खींचते जा रहे हैं और वन रैंक वन पेंशन रिवीजन भी इन्होंने कर दिया और तालियां भी बटोर ली, और अब इलेक्शन से पहले जो रैलियां होंगी उनमें भी तालियां बटोरेंगे, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए देने के लिए कुछ इनकी मंशा है नहीं। अब दोस्तों सरकार के पास मजबूरी आ गई है, देना तो पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में आया हुआ है और हम लोग इस चीज़ के लिए आश्वस्त हैं कि हमें एरियर मिलेगा, लेकिन अभी मार्च 15 तारीख के आसपास पहली किस्त आने की संभावना है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो एरियर है 4 किस्तों में देना है हाफ ईयरली, उसकी भी मंजूरी दे रखी है और पहली किस्त मार्च में आ जाएगी, ये भी जज साहब ने कह दिया है। और सरकार की तरफ से पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि 15 मार्च आते आते दोबारा जो है टाइम एक्सटेंशन मांग ले ये एरियर के लिए। तो अभी देखते हैं उस टाइम पर क्या होता है। अभी तो उम्मीद ऐसी है कि 15 मार्च के आसपास हमारी पहली किस्त आएगी दोस्तों। और टेबल कब तैयार होगी, बोल रहे हैं कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए टेबल गई हुई है, तो पता नहीं सच्चाई क्या है। अब उसके लिए अप्रूवल कितने दिन में मिलेगा। जब वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 को कैबिनेट मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है, तो टेबल को अप्रूवल देने में इतना समय क्यों लग रहा है दोस्तों। सरकार बहुत बुरी फंसी हुई है इसके अंदर। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब और उनकी ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की पूरी टीम बहुत जोर शोर से इसके पीछे पड़ी हुई है दोस्तों, और अभी भी उन्होंने अपना धरना जंतर मंतर पर समाप्त नहीं किया है, क्योंकि असली वाली वन रैंक वन पेंशन अभी तक हमें मिली नहीं है। जब तक असली वाली वन रैंक वन पेंशन हमें नहीं मिलेगी, ये लड़ाई तो जारी रहेगी दोस्तों। और जितने भी प्रीमैच्योर आए हुए हैं, जब तक उनको सबको वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों। सरकार बदलती रहेंगी और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हम हर एक सरकार के सामने जो है इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की टीम को धन्यवाद। अब सबसे पहले इंतजार है हमारी पेंशन रिवाइज होकर हमारे अकाउंट में आ जाए, और एरियर जब मिलेगा मार्च में मिलता रहेगा। तो अब पेंशन का ही इंतजार है, ये देखते हैं कब आती है। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद।